हेलो एवरीवन, मैं हूं महावीर जैन एंड वेलकम टू अवर चैनल व्लॉग्स सेंटर। दोस्तों, अभी तक के जिन भी दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस उन्हें मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शादियां केवल दो लोगों का मेल नहीं होता, इसमें दो परिवार भी जुड़ते हैं जो ताउम्र अपने एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। दोस्तों, उन्हीं लोगों को शादियों में शामिल भी करना होता है। जब एक शादी होती है, एक मांगलिक कार्यक्रम एक घर में होता है और उन लोगों के लिए स्टे करने के लिए शादी के दौरान व्यवस्था वैसी ही जमानी पड़ती है और उस प्रॉपर व्यवस्था को जमाने के लिए एक प्रॉपर वेडिंग वेन्यू का होना काफी जरूरी होता है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के सामने एक वेडिंग वेन्यू का आज फिर से एक नया वीडियो, एक नया व्लॉग लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है पंचवटी, जो कि स्थित है शिवनाथ नदी के किनारे और गंजपारा चौक से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको पंचवटी भवन मांगलिक प्रांगण मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वहां चल करके देखते हैं कि कितने रूम्स हैं, कितना बड़ा लॉन स्पेस एरिया है और वहां पर कितने लोग वहां पर स्टे कर सकते हैं और वहां पर बैंक्वेट की क्या सुविधा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो, अपने व्लॉग की ओर। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग आ चुके हैं दुर्ग बस स्टैंड में और अब हम लोग जाएंगे पंचवटी मांगलिक प्रांगण की ओर, पंचवटी भवन की ओर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं पंचवटी मांगलिक प्रांगण में, पंचवटी भवन में, दुर्ग में, शिवनाथ नदी के पहले। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ का एंट्रेंस। देखिए, सामने लिखा हुआ है पंचवटी, पूरा सिल्वर अक्षरों पे यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक गेट बना हुआ है, ट्रस्ट लगा हुआ है। आपके मांगलिक कार्यक्रमों में यहाँ पर पूरी कर्टन्स यहाँ पर लग जाएंगी, इन ट्रस्ट के ऊपर में सीलिंग लग जाएगी और लाइट्स लगने के बाद इसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाएगी। काफ़ी हाइटेड है, देखिए कम से कम 20 फीट की यहाँ पे ट्रस्ट लगी हुई है। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। इस एंट्रेंस के बाद में आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर पंचवटी भवन का कार्यालय है, ऑफिस है। और देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत एक यहाँ पर एक पैसेज बना हुआ है, यहाँ पर पूरी ट्रस्ट लगी हुई है, क्यों ट्रीज लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी खूबसूरती दे रहे हैं इस भवन को, एक नेचुरल ब्यूटी दे रहे हैं इस भवन को। पूरे पाम ट्रीज से सराउंडेड है ये पूरा पैसेज और ये पैसेज कम से कम 250 फीट का यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी एक ग्रैंड पैसेज है और 15 फीट करीब इसकी चौड़ाई है। प्लस जैसे ही आप एंटर करते हैं दोस्तों, वहाँ से गेट दिया हुआ है पार्किंग स्पेस के लिए, वहाँ पर भी पूरे खूबसूरत पाम ट्रीज लगे हुए हैं। देखिए, ये आपको 20,000 स्क्वायर फीट का, 20,000 स्क्वायर फीट का काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक पार्किंग स्पेस है। प्लस यहाँ पर जनरेटर का भी बैकअप लगा हुआ है, देखिए। और यहाँ पर जनरेटर का बैकअप पूरा शर्मा लाइट दुर्ग द्वारा दिया गया है। तो अगर आप लोग मान के चलिए कि अगर किसी और अन्य भवन में या और किसी अन्य मांगलिक प्रांगण में अगर आप लोगों का कोई कार्यक्रम है और उसके लिए अगर आपको जनरेटर की आवश्यकता है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं शर्मा लाइट को फॉर द जनरेटर्स। यहाँ पर आपको अलग अलग सेगमेंट के जनरेटर्स आपको मिल जाएंगे। 65 kV का मिल जाएगा, 65 किलोवाट का मिल जाएगा, 125 किलोवाट का मिल जाएगा और अगर उससे बड़ा भी चाहिए तो भी यहाँ पर शर्मा लाइट द्वारा जनरेटर्स दिए जाते हैं किराए पर। तो दोस्तों, अब मैंने आपको दिखा दिया पार्किंग स्पेस। अब हम लोग चलते हैं अपने पैसेज में आगे। अब हम लोग इस पैसेज में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको मैं पहले लिए चलता हूँ यहाँ के लॉन स्पेस एरिया में, जो कि 40,000 स्क्वायर फीट का काफ़ी बड़ा एक लॉन स्पेस एरिया है। पूरे स्टॉल्स में यहाँ पर देखिए ट्रसेस लगी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इसको वाटरप्रूफ भी करा सकते हैं इन द रेनी सीज़न। और यहाँ पर एक VIP लॉन्च भी बना हुआ है, जो कर्टन्स लग जाएंगे। यहाँ पर सीलिंग लगने के बाद काफ़ी खूबसूरती दिखेगी यहाँ की। 45 फीट यहाँ पर एक चौड़ा स्टेज बना हुआ है, जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सेटअप लगा सकते हैं। फ्लोरल डेकोरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, आप किसी भी थीम में यहाँ पर डेकोरेशन कर सकते हैं। प्लस लेडी संगीत का भी बड़े से बड़ा सेटअप आपको यहाँ पर लग सकता है। LED स्क्रीन्स यहाँ पे लग सकती हैं, बड़ा साउंड सेटअप यहाँ पे लग सकता है। डेप्थ भी काफ़ी दी गई है यहाँ पर, देखिए स्टेज की। और पीछे पूरा पाम ट्रीज़ है, तो जब भी आप फोटोग्राफी कराएंगे, वीडियो शूटिंग कराएंगे, तो ब्राइड एंड ग्रूम और स्टेज के अलावा आपको पीछे की जो नेचुरल ब्यूटी वो भी मिलेगी। देखिए, चारों तरफ काफ़ी सुंदर यहाँ पर पूरे प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे इस भवन को और भी ज़्यादा ये भवन खूबसूरत हो जाता है। और जब रात के समय पे यहाँ पे लाइटिंग होगी तो इसकी खूबसूरती और बढ़ के आएगी। सेंटर में देखिए, यहाँ पर एक सेंटर स्टॉल भी बना हुआ है, जहाँ पर आप अपनी प्लेट्स काउंटर या फिर सैलेड काउंटर यहाँ पर आप सेंटर में बना सकते हैं। और पूरा यहाँ पर देखिए
एक ब्रैकेट की तरह यहाँ पर पूरे स्टॉल्स बने हुए हैं। और स्टेज के ही राइट हैंड साइड में मैं आपको बताना चाहूँगा एक काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर एक नेचुरल फाउंटेन की तरह दिखता हुआ एक बड़ा सा एक फाउंटेन लगा हुआ है, जहाँ से जब वाटर फ्लो होता है रात में और नीचे से जब लाइट्स दी जाती है तो ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ों से झरना कोई गिर रहा हो। तो दोस्तों लॉन स्पेस एरिया के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बैंक्वेट की ओर। बैंक्वेट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी खूबसूरत वहाँ पर झूमर लगे हुए हैं और टोटल जो स्पेस एरिया वहाँ का वो है टोटल 4000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर आप आराम से 300 आदमी की गैदरिंग कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं लिए चलता हूँ पंचवटी भवन के बैंक्वेट की ओर। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द बैंक्वेट। और देखेंगे आप यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर झूमर लगे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर फॉल सीलिंग की गई है। एक यहाँ पर 30 फीट का एक स्टेज बना हुआ है जिसमें पूरा फ्लोरल डेकोरेशन किया गया है। आप चाहें तो अगर रेनी सीजन में आप चाहे तो खाना भी आप लोग अंदर लगा सकते हैं। प्लस देखिए यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर पूरे कूलर्स लगे हुए हैं, जिसके कारण से आपको यहाँ पर कूलिंग की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था बैंक्वेट पंचवटी भवन में, जिसका टोटल स्पेस एरिया 4000 स्क्वायर फीट का, जहाँ 300 आदमी की गैदरिंग ईजी गोइंग में हो सकती है। अब इसी बैंक्वेट के ऊपर में आपको टोटल 16 रूम्स मिलेंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूँ रूम की ओर और दिखाता हूँ पहले रूम का इंटीरियर। तो देखिए लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है, लेकिन अभी हम लोग स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो दोस्तों बैंक्वेट के बाद अब हम लोग आ चुके हैं पंचवटी भवन के फर्स्ट फ्लोर में और मैं आपको पहले ऊपर से पूरा इसका एक व्यू दिखा देता हूँ। देखिए पूरा यहाँ पर पैसेज में आने जाने के लिए यहाँ पर पूरा ये वाटरप्रूफ किया गया है। यहाँ से लॉन स्पेस एरिया जो मैंने आपको पहले दिखाया, प्लस यहाँ से बहुत ही खूबसूरत यहाँ से पैसेज दिख रहा है और ये पाम ट्रीज काफ़ी खूबसूरती दे रहे हैं इस भवन को। अब मैं लिए चलता हूँ आपको आगे। देखिए जैसे आप फर्स्ट फ्लोर में पहले आप आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मिनी हॉल मिलेगा, जिस मिनी हॉल में आप अपने छोटे मोटे कार्यक्रम कर सकते हैं मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान, विवाह के दौरान। और यहाँ पर एक चेयर भी दी गई है फॉर द ब्यूटिशियंस, अगर आप ब्राइड एंड ग्रूम को किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पर मेकअप कराना हो। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार के मिनी हॉल आपको इस बिल्डिंग में 2 मिलेंगे। इनके अलावा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो है वो टोटल यहाँ पर 16 रूम्स है। तो 16 रूम्स को मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 डबल बेड लगे हुए हैं, एक फैन लगा हुआ है, काफी स्पेशियस है। ये जो फर्स्ट रूम का इंटीरियर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार के टोटल 16 रूम्स मिलेंगे। स्प्लिट एसी यहाँ पर लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है फॉर द ड्रेसिंग। प्लस आपको मैं वॉशरूम का भी इंटीरियर दिखा देता हूँ, काफी स्पेशियस है। एक गीजर यहाँ पे लगा हुआ है। तो पंचवटी भवन में टोटल नंबर ऑफ रूम्स 25 है, लेकिन इस बिल्डिंग में मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार के रूम्स का जो इंटीरियर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको मिलेंगे 16, प्लस यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 मिनी हॉल जिसमें आप अपने ब्यूटिशियंस से अपना मेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सामने वाली बिल्डिंग की ओर, जहां पर टोटल नंबर ऑफ रूम्स 9 हैं, जिनको मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ रूम्स पंचवटी भवन में 25 हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वाटरप्रूफ पैसेज से और मैं आपको चल करके दिखाता हूँ। वहाँ पर भी एक टीन शेड लगा हुआ है, जहाँ पर इफ मान लो मौसम खराब होने की स्थिति में आप लोग खाना वहाँ लगा सकते हैं या फिर कोई भी कार्यक्रम आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग और रूम्स की ओर और उस बिल्डिंग की ओर जहाँ पर आपको मिलेंगे 9 रूम्स। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ पंचवटी भवन की बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया यहाँ पर टोटल 16 रूम्स। अब मैं आपको ये पैसेज पूरा दिखाता हूँ। देखिए पूरा वाटरप्रूफ अभी किया गया है, क्योंकि अभी हम लोग रेनी सीजन में भी ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों 16 रूम के बाद, बैंक्वेट के बाद, उस बिल्डिंग के बाद अब हम लोग आ चुके हैं इस बिल्डिंग पे। और देखिए यहाँ पर भी आपको टोटल यहाँ पर 9 रूम और मिलेंगे। तो 16 + 9 टोटल यहाँ पर 25 रूम्स हो जाएंगे पंचवटी भवन में। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 9 रूम में पहले रूम का एक इंटीरियर। देखिए यहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैट्रेसेस नीचे भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर गेस्ट। और यहाँ पे भी आपको वॉशरूम अटैच्ड मिलेगा। तो ये इस प्रकार के रूम्स जो है यहाँ पर आपको पंचवटी भवन में और 9 मिलेंगे और 9 और 16 मिलाकर के टोटल यहाँ पर 25 रूम हो जाएंगे। दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि सामने देखिए तो इस बिल्डिंग के सामने में आपको एक 5000 स्क्वायर फीट का एक टीन शेड एरिया भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। प्लस आपकी फूडिंग के पूरे स्टॉल्स यहाँ पर लग सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई छोटी गैदरिंग है, लेडीज संगीत या फिर मेहंदी या फिर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, तो आप चाहें तो इस टीन शेड के अंदर देखिए पूरे स्टॉल्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। 2 बड़े बड़े यहाँ पर देखिए जंबो कूलर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार की आपको कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉल सीलिंग में यहाँ पर सीलिंग वाले फैन लगे हुए हैं और ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर टीन शेड के अंदर में भी
इस तरीके की क्लोथ से जो है सीलिंग बनाई हुई है, कपड़े से सीलिंग बनाई हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ऑरेंज और ब्लू कलर में। देखिए सामने ही यहाँ पर एक किचन स्पेस एरिया दिया गया है, जो कि करीब लगभग 1500 स्क्वायर फीट का एक किचन स्पेस एरिया है। तो दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ पंचवटी भवन के कार्यालय में और मेरे समक्ष बैठे हुए हैं मनीष शर्मा जी जो यहाँ पर डेकोरेशन की सुविधाएं देते हैं। और अब हम लोग शर्मा जी से जानेंगे कुछ और भी चीज़ें भवन से रिलेटेड और इनसे कुछ करेंगे हम चंद सवालात। तो पहला प्रश्न आपसे ये था शर्मा जी कि कितने वर्षों से आप यहाँ पर पंचवटी भवन में अपनी डेकोरेशन की सुविधाएं दे रहे हैं? विगत 7 वर्षों से भवन ही 7 वर्ष हो गए हैं और उस समय से मैं सेवाएं दे रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग जैसे जो रूम्स हैं आपके 25 रूम्स हैं यहाँ पर, तो उसमें अगर एक्स्ट्रा मैट्रेसेस की अगर जो कस्टमर्स को जरूरत होती है तो आप प्रोवाइड कराते हैं? पूरा हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं उसी रेंट पे अपना तय हुआ है, जिस रेंट पे आपका तय हुआ है। प्लस इवेंट से भी संबंधित आजकल तो देखते हैं आप लोग की शादी ब्याह में इवेंट का एक ट्रेंड चल चुका है कि हर एक आदमी अपनी शादी ब्याह में इवेंट कुछ ना कुछ कराता ही है, चाहे वो कोल्ड फायर हो, चाहे लेडी संगीत में लाइट साउंड हो, कोरियोग्राफर हो, एंकर हो। तो इस प्रकार की भी सेवाएं आप लोग यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं अपने कार्यालय से? बिल्कुल करवाते हैं, जितने इवेंट वाले हमारे सब टाई अप है, तो जैसे सामने वाला जैसे बोले वैसे अपन करवा देते हैं, इवेंट का भी अरेंजमेंट तय है। ओके, तो दोस्तों ये थे शर्मा जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर विगत 7 वर्षों से वो यहाँ पर डेकोरेशन की सुविधाएं अपने दे रहे हैं। जिस समय से भवन की स्थापना हुई तब से ये यहाँ पर डेकोरेशन की सुविधाएं दे रहे हैं मनीष शर्मा जी। प्लस दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि शिवनाथ नदी के किनारे काफ़ी यहाँ पर एक नेचुरल ब्यूटी का नेचुरल ब्यूटी आपको फील होगी, अनुभव होगा आपको। यहाँ पर 250 से 300 स्क्वायर फीट का मैंने आपको दिखाया एक पैसेज जो कि पूरा पाम ट्री से सराउंडेड है। प्लस यहाँ पर आपको 4000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर एक पूरा बैंक्वेट स्पेस एरिया मिलेगा जहाँ पर कूलिंग की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर आप 300 आदमी की गैदरिंग आराम से आप लोग कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को मैंने दिखाया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रूम्स है, यहाँ पर आपको टोटल 25 रूम्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक ह्यूज गैदरिंग वहाँ पर आपकी स्टे कर सकती है। प्लस यहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट का मैंने आपको 3 शेड एरिया दिखाया, जहाँ पर आप अपने छोटे मोटे कार्यक्रम, मेहंदी, लेडी संगीत, इस तरीके के जो भी कार्यक्रम है वहाँ पर 400 से 500 आदमी की गैदरिंग हो जाएगी। काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक लॉन स्पेस एरिया है जिसका टोटल स्पेस एरिया 40000 स्क्वायर फीट का है, जहाँ से आप 1500 से 2000 आदमी की गैदरिंग आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं, फूडिंग कर सकते हैं। काफ़ी एक सुंदर वहाँ पर एक झरना लगा हुआ है, 45 फीट का स्टेज बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर 20000 स्क्वायर फीट का एक पार्किंग स्पेस एरिया है, जहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। केटरर्स भाइयों के लिए यहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट का किचन है, प्लस उनके लिए आने जाने के लिए अलग से यहाँ पर गेट दिया गया है। और दोस्तों अगर आपका अगर कोई कार्यक्रम इस भवन को छोड़ करके किसी अन्य मांगलिक प्रांगण या भवन में रहेगा तो शर्मा जी अपने जनरेटर्स की सुविधाएं अपने भवन के अलावा अन्य भवनों में भी देते हैं, अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में भी देते हैं। तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शर्मा जी का नंबर दे दूंगा, तो आप लोग उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग पंचवटी भवन की बुकिंग करते हैं तो डोंगरे जी हमारे साथ में हैं, जो यहाँ पर मेन मैनेजर है पंचवटी भवन में, जो बुकिंग के दौरान 2 से 3 दिन या 4 दिन के दौरान जब भी आपको 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी भवन से रिलेटेड समस्या हो तो उसका समाधान डोंगरे जी से आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के मांगलिक भवनों के, इसी प्रकार के वेडिंग वेन्यूज़ के, प्लस वेडिंग से रिलेटेड एक्सेसरीज के, प्लस और भी अन्य जगह को फूडिंग के वीडियोस, प्लस ट्रैवलिंग के वीडियोस में इसी प्रकार के वीडियोस आपको लेकर के आते रहूँगा। धार्मिक स्थल के भी मैं वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त महावीर जैन, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारे चैनल का नाम है व्लॉग्स सेंटर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।